Now we will discuss about the next topic, that is the variation of resistance with temperature. हमारा चैप्टर है चालू ऐसे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर. ओके, उसका नाम है बहुत लंबा लिख के, एक्चुअली नाम है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो मैक्स पोर्शन जो है इस चैप्टर का रिड्यूस हुआ है. ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन रिड्यूस हुआ है. करेक्ट, मैक्सिमम पोर्शन रिड्यूस है और थोड़ा बहुत पोर्शन दिया है. उससे डिफिकल्टी भी जाएंगी. हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम ओम्स लॉ लिए थे, बिकॉज ओम्स लॉ नहीं पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ेंगे, तो आगे का कुछ पढ़ने का मतलब ही नहीं आता है. तो कम से कम ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी रखना चाहिए था. बट ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आप लोगों को समझ गया और रेजिस्टिविटी भी समझ गई. ठीक है ना. लिए थे ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. क्या था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल. इससे निकाले थे ना. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, लेंथ जितनी बड़ी रहेंगी, वायर जितनी लेंदी रहेंगी, जितनी थीन रहेंगी, उतना उस वायर का रेजिस्टेंस कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा. ये डिस्कस किया था. वायर जितनी शॉर्ट रहेंगी, ठीक है, जितनी थिक रहेंगी, उतना उस वायर का, ठीक है, रेजिस्टेंस कम रहेगा. ओके, क्वेश्चन ये पढ़े थे हम लोगों ने. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए थे, कांस्टेंट लिए थे, दैट इज कॉल्ड एज द रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलेंगे हम लोग. दिस इज द रेजिस्टिविटी. ओके, करेक्ट. और रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है. निकालते हैं हम लोगों ने. ठीक है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा कॉपर की होती है. पूरा 4 देखिए रेजिस्टिविटी पे. और रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती. ध्यान में रखना, वो एक मटेरियल के लिए एक ही होती है. चेंज क्या होता है? ओनली रेजिस्टेंस. ये भी पढ़ते हैं हम लोगों ने. ओके, तो एक आधी कंडक्टर लेंगे, वो टेम्परेचर ओम्स लॉ में भी बताए थे हम लोगों ने. ठीक है ना. इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट में क्या क्या लिए थे? टेम्परेचर लिए थे, मटेरियल लिए थे और डायमेंशन लिए थे. अगर ये चेंज नहीं होता तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. अब ये कब पॉसिबल रहेगा? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. अगर रेजिस्टेंस वैरी होता है तो आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रहेगा. ओके ओके, वो कोई मतलब नहीं है हमारा. तो हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पे, वो पढ़ेंगे. करेक्ट. देखो, अभी देखो कि सपोज अगर हम लोगों ने कंडक्टर लिया, ठीक है, कंडक्टर लिया, करेक्ट, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है. ओके, मैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं. इंसुलेटर का तो बहुत, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. देन हियर इज, ये कंडक्टर है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा R0. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एट अमका डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस होगा R0. कंसिडर करो. ठीक है, करेक्ट. या 0 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका. ठीक है ना, करेक्ट. पहले 0 था, फिर 10 डिग्री सेल्सियस किया. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, RT हो गया. फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? RT हो गया. ओके, तो ये इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस कितना हो गया? RT माइनस R हो गया ना. दिस इज RT माइनस R विद इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस. करेक्ट. जैसे RT माइनस R विद इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस. R माइनस R0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके नोटेशन, आपके बुक्स में नोटेशन वैसे है, वैसे ही लेंगे. ओके, R विद द फाइनल रेजिस्टेंस एंड R0 विद द इनिशियल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस.
अभी ये इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, दिस वन इज द इनिशियल रेजिस्टेंस. ओके, इनिशियल रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस पे. वो किताब पे मत जा रहा है. एंड दिस वन इज द फाइनल रेजिस्टेंस. ओके, अभी बहुत बार ऐसे होगा कि मैं नोटेशन या थोड़ा टॉपिक को थोड़ा बढ़ाऊंगा, या हो सकता है वो किताब के अनुसार नोटेशन नहीं लूंगा, तो थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना. ओके, सबका एक यूनिक स्टाइल होता है, मेरा भी एक यूनिक स्टाइल. ओके, तो हियर इज आर विद द फाइनल टेम्परेचर एट टेम्परेचर T2. ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? T2 माइनस T1 लेंगे. ओके, इज इक्वल टू T लेंगे. दिस इज द राइज इन टेम्परेचर. ये हो गया राइज इन टेम्परेचर. ओके, दिस वन इज द राइज इन टेम्परेचर. तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस ऑलवेज ध्यान में रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता है. ओके, करेक्ट. आल्सो जो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है. आल्सो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर भी होता है. सो सिंपली ऐसे बोलेंगे कि R माइनस R0 is directly proportional to the R0T. Okay, this is the R0T. Correct? When proportionality sign हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. That constant is the alpha. Okay, that constant is alpha. ये अल्फा, ये proportionality sign है, ध्यान में रखना है. This one is the proportionality sign. ये अल्फा, this is alpha. Okay, तो ये अल्फा को बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, ध्यान में रहेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R0T. करेक्ट. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, करेक्ट, तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? R माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T. ठीक है. अभी ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट, ये मटेरियल वाइज चेंज होता है, ध्यान में रखना. चांदी के लिए अलग रहेगा, सिल्वर के लिए अलग रहेगा, आयरन के लिए अलग रहेगा, कॉपर के लिए अलग रहेगा. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू दी, क्या रहेगा? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ठीक है ना? इट इज व्हाट आई सेड, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर. करेक्ट. इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये फार्मूला हो गया. आप लोग आर भी निकाल सकते हो इससे. अगर फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है आप लोगों को, सभी वैल्यू देख के फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला, ये फार्मूला ले लो. आर को एज इट इज इधर रख लो, बाकी सभी क्वांटिटी उधर लेके जाओ. मीन्स क्या हो जाएगा? ये आर प्लस अल्फा R0 प्लस अल्फा R0 T हो जाएगा. ओके, R0 को अगर कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा T हो जाएगा. दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस. ओके, ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस का फार्मूला. इन दिस वे, इस फार्मूले से आप लोग फाइनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. करेक्ट. तो ये हो गया कंडक्टर के लिए. हमारे चैप्टर का नाम ही है कंडक्टर. ओके, कंडक्टर नाम है मीन्स इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर है. तो कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे. ठीक है.
तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। वही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर लेंगे, सेमीकंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस इन बिटवीन, अभी ये सब टॉपिक रिड्यूस होने के कारण हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। ओके, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों का डिस्कस करना बाकी है। जब हम लोग 12 में आएंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा बंदा चैप्टर है हम लोगों को, वहां ये सब कुछ चीजें और से पढ़ने को मिलेंगी, और से मीन्स पहली बार ही पढ़ने को मिलेंगी, बिकॉज रिड्यूस सिलेबस की वजह से आप लोग नहीं पढ़ पाए। ओके, तो हियर इज व्हाट आई सेड, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर लेंगे, सेमीकंडक्टर कौन से सिलिकॉन है ना, और जर्मेनियम विद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मींस क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, उनको बोलेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर। अभी ये सेमीकंडक्टर का पूरा वर्ल्ड है, मालूम ही होगा आप लोग, पूरा यूनिवर्स बनाया है हम लोग इसने। कैसे, टीवी, मोबाइल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो विदाउट सेमीकंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर की बात ऐसी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस घटता है, ध्यान में रखना। करेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टर का बढ़ता है। वही अगर आप लोग अलाय लोगे, अलाय कौन से, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है ना, मैंगानीन है। अलाय मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंडक्टर। ओके, अगर उसको टेम्परेचर दोगे आप लोग, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता ही नहीं है, ध्यान में रखना। करेक्ट, कांस्टेंट रहता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हमारा आयरन लेंगे, प्रेस बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, तो वहां नियर अबाउट वो जो अंदर रहता है वो नाइक्रोम वायर होती है, उसको हीट करने के कारण उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। गीजर की वायर वो कांस्टेंटन या नाइक्रोम होती है, ध्यान में रहेगा। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और अलाय का रेजिस्टेंस नो चेंज। अगर हम लोग अल्फा की बात करेंगे तो कंडक्टर के लिए अल्फा इज पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और अलाय के लिए 0 होता है। ओके, तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। करेक्ट, देन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और से मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत थोड़ा लेंदी और कंफ्यूजिंग भी है। मैं अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगा, आप लोग नोट करके रख लेना, बस उतना ही काम का है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट, प्राइमरी सेल, अरेंज इन पैरेलल एंड सीरीज भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। गॉट इट, तो कल हमारा उस टॉपिक पे वीडियो रहेगा। ठीक है, थैंक यू।